एक माँ अपने 4 बच्चों के साथ थाने पहुंचती है। थाने पहुंचने के बाद वहाँ पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा पति नशा करता है, हमको मारता है, बच्चों को भी मारता पीटता है, काम धंधा कुछ नहीं करता, कैसे बच्चों को खिलाएं पिलाएं। जब सारी बात उसकी पुलिस वाले सुनते हैं तो बताते हैं कि उसको समझाओ, अकेला कमाने वाला है, कितना भी मेहनत करे, ये शहर है, शहर में पति पत्नी दोनों लोग अगर सहयोग से एक काम करें तभी खर्चा चल सकता है। तमाम तरह की बातें जब पुलिस वाले समझाते हैं महिला को, ये इस मंथ में लगभग 2 से 3 बार जब थाने पहुंचती हैं तो आखिरकार पुलिस वाले भी उसको समझाने में लग जाते हैं कि क्यों ना इसको समझा दिया जाए। हो सकता है इस महिला के समझ में आ जाए कि 2 से 300 का दिहाड़ी करने वाला मजदूर कैसे 4 बच्चों को शहर में पाल पाएगा। यह बात पुलिस वाले उसको समझा ही रहे होते हैं कि उसके साथ उसकी एक 17 साल की बेटी होती है। वो सोचती है कि ये माँ और पिता का झगड़े से परिवार हो सकता है कि बिखर भी जाए। वो आज प्रण ले लेती है कि मैं कैसे भी करके पैसे कमाऊंगी, चाहे जो हो, परिवार में एक खुशहाली लाऊंगी। लेकिन पैसे कमाने के लिए वह 17 वर्षीय बेटी अपने आप को किस दलदल में पहुंचा देती है साथियों। बहुत ही दुखद कहानी है साथियों। नमस्कार। थोड़ा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये दिल्ली की घटना है जहां पर एक 17 वर्षीय रोशनी नाम की बच्ची है। परिवार थोड़ा बड़ा था, 3 बेटियां हैं, 1 लड़का है। माता पिता हैं। रोशनी के पिता की उम्र लगभग 42 साल के आसपास है। मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि मजदूरी का काम भी डेली नहीं मिल पाता। थोड़ा बहुत नशा भी कर लेते हैं, तो उसी में नशा करके जब कभी घर पहुंचते हैं तो रोशनी की माँ और पिता में आपस में अक्सर बीच बीच लड़ाइयाँ हो जाती हैं। जब लड़ाइयाँ हो जाती हैं दोनों में, तो उसकी माँ सीधा बच्चों को लेकर थाने पहुंच जाया करती थी। यह सिलसिला जब 2-3 बार होता है तो रोशनी को काफ़ी बुरा भी लगता है कि जिस बाप ने रात दिन एक कर दिया है बच्चों के लिए, थोड़ी सी कमी होने पर वही बाप को माँ सीधा पुलिस थाने उसकी शिकायत करने पहुंच जाती है। ये बात रोशनी को नागवार गुजरती है। अपने बाप की हालत भी देखती हैं। नशे की तो करता ही है, मेहनत भी करता है मेरा बाप। उसी मेहनत में आज उसकी शरीर में, तन में अच्छे कपड़े तक नहीं पूछ पा रहे हैं परिवार के कारण। वह ठानती है दोस्तों कि मैं कहीं न कहीं काम जरूर हेर कर काम करने लगती हूँ ताकि पापा का कुछ मदद हो जाया करे। इसी काम में वह एक दिन घर से निकल लेती है। निकलने के बाद दोस्तों कई दरवाजे खटखटाती है, लेकिन कहते हैं कि मजबूरी और ज़रूरत में कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि कोई पूछने वाला नहीं होता। आखिरकार रोशनी भी मायूस निराश कई लोगों से बात करती है, लेकिन कहीं काम नहीं मिलता। काफ़ी चलने के बाद उस एक घर में पहुंचती है जहां 38 वर्षीय एक व्यक्ति रोशनी को मिलता है। रोशनी उनसे निवेदन करती है कि बाबूजी, अगर कोई काम मिल जाए तो मैं काम कर लूँगी। वह व्यक्ति पूछता है, तुम क्या क्या काम कर लोगी? रोशनी सारा काम करने की बात बताती है कि जैसा भी काम होगा मैं उसको कर लूँगी। आखिरकार उसको अंदर बुलाया जाता है। वह व्यक्ति अकेला ही उस घर में होता है। उसको रोशनी को बैठाता है। बैठाने के बाद उससे पूछता है। लगभग आधे से 1 घंटे दोनों की बातचीत होती है। बातचीत होने में वह रोशनी की स्थितियों के बारे में समझ जाता है। रोशनी खुले दिल से अपने विचारों को व्यक्त कर देती है कि मैं ऐसी सी मेरी परिस्थिति है, इसलिए मैं काम करना चाहती हूँ। आखिरकार उस दिन उस व्यक्ति ने रोशनी को कुछ रुपए दे देता है और रोशनी वापस हो जाती है। कहता है, ठीक है, अगले दिन तुम काम से आना।
रोशनी खुशी खुशी घर जाती है और माँ को रुपए देती है, पैसे देती है कि माँ मुझे काम मिल गया है। शायद मेरे सहयोग से मैं तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन मेरे जो बहन और भाई हैं ये पढ़ लें, भविष्य में कुछ बन जाएं। आखिरकार रात बीतती है, अगला दिन होता है। रोशनी अपने काम में सुबह स्नान ध्यान करती है और निकल जाती है। निकलने के बाद उसी घर में पहुंचती हैं। घर का मालिक जब उसको देखता है तो अंदर बुला लेता है और कहता है, ठीक है, आज से तुम ड्यूटी अपनी करो। रोशनी अंदर जाती है तो पूछती है कि सर मुझे काम क्या करना होगा। बेडरूम में व्यक्ति बैठा हुआ है। उसने कहा, ठीक है, काम तो भी तुम जान जाओगे, पहले तुम आई हो थक काफ़ी दूर से, तो आराम कर लो। रोशनी को बैठा देता है। इसके बाद कहता है कि तुम मेरा सर दबा दो। चूँकि बुजुर्ग व्यक्ति है, बच्ची इतना समझ नहीं पाती, वह सर दबाने लगती है कि उससे तो पैसे से मतलब है, चाहे जो काम मिले। लेकिन उस व्यक्ति का जो रवैया था काफ़ी नीच और नीयत खराब थी। वह रोशनी को कुछ गलत तरीके से छूने लगता है। रोशनी कहती है, अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? तो वह 38 वर्षीय व्यक्ति कहता है कि पैसे के लिए तो ये सब करना पड़ेगा। आखिरकार मजबूर लाचार वह बच्ची, अब उसने पढ़ नहीं किया था कि घर के लिए पैसे कमाना है, उसको सहन कर जाती है। छुट्टी का टाइम होता है, पैसे भी मिलते हैं, वापस घर जाती है। धीमे धीमे यह प्रक्रियाएं चलने लगती है। बात कुछ आगे तक ही बढ़ जाती है। लेकिन धीमे धीमे घर की स्थितियां जब ठीक होने लगती है, माता पिता के को खुशहाल देखकर वह बच्ची भी उसी खुशी में जीने का प्रयास करती है। उसकी तनख्वाह तो सब घर में पूछते हैं, लेकिन कभी किसी ने पूछा नहीं कि तुम काम क्या करती हो। लेकिन फिर भी वह खुश है कि मेरा परिवार खुश है। अब डेली की उसकी दिनचर्या हो जाती है। इधर जो व्यक्ति मुन्नी लाल, जिसकी उम्र लगभग उस मोहल्ले में जाना जाता है, एक व्यापारी है कपड़े का। उसके नियत में अब बदलाव आता है। सोचता है इसके माध्यम से क्यों न पैसे कमाया जाए। समय बदल रहा है। अब वह रोशनी के पास कुछ पैसे वाले लोगों को पहुंचा देता है। जब रोशनी यह सब देखती है तो उस व्यक्ति से कहती है कि मैं इतना भी मजबूर और लाचार नहीं हूं जो ये तुम करवाना चाहते हो। लेकिन मजबूरी को कहते हैं कि दुनिया फ़ायदा उठाती है। रोशनी मजबूर तो थी ही, लेकिन जो सामने वाला था उसको शायद कुछ ज़्यादा ही मजबूर कर रहा था। आखिरकार उसको उस धंधे में धकेल ही दिया जाता है जहाँ से उसको निकलना शायद बड़ा ही कठिन हो जाए। लेकिन आज परिवार उस धंधे में भी जाने से खुश है, क्योंकि परिवार की स्थिति ठीक है। उस कष्ट को भी वह बच्ची दिल में दबा के रखी है। इधर अचानक उसके पिता की मौत हो जाती है। जब पिता का स्वर्गवास हो जाता है तो परिवार को सोचती है क्यों ना गांव भेज दे। परिवार यह बिहार का था। आखिरकार अपने माँ से कहती है कि माँ, तुम भाई और बहनों को लेकर गांव चली जाओ।
मैं यहाँ पैसे कमाती हूँ, पैसे भेजती रहूँगी, तुम इनको अच्छे से पढ़ाना लिखाना। माँ कहती है बेटा तुम भी साथ रहोगी तो ठीक रहेगा, लेकिन बच्ची समझाती है कि माँ अगर मैं ही साथ चली आएगी तो यहाँ खर्चा कौन उठाएगा। तमाम माँ को समझाती है बातें, लेकिन माँ को शायद नहीं पता था कि बच्ची करती क्या है। आखिरकार जब माँ काफ़ी जिद करने लगती है तो वह अपनी माँ को भी सारी स्थितियाँ और अपने बारे में बता देती है, लेकिन माँ लिपट कर रोने लगती है कि बेटा तुमने इस पैसे के लिए ही पूरी तुम्हारे पति से मैं लड़ती थी, आज तुमने इस पैसे के लिए अपने जीवन को ऐसे अवस्था में तुमने पहुंचा दिया है। बेटी के काफ़ी समझाने के बाद भी माँ ने बेटी को छोड़ा नहीं और कहा हम एक टाइम खाएंगे लेकिन यहाँ तुम नहीं रहोगी। आखिरकार एक माँ होती है, बेटी को लेकर गांव चले जाते हैं और बेटी की शादी कर देते हैं। एक ठीक ठाक जीवन, उस रोशनी की शुरुआत होती है जिसने परिवार के लिए एक दलदल में धकेल दिया था। साथियों, ये थी आपके लिए एक 17 वर्षीय बच्ची रोशनी की कहानी, जिसने पैसे के लिए क्या क्या नहीं किया अपने परिवार के खातिर। दोस्तों, कहानी से मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था। साथियों, नमस्कार।